महाराष्ट्र में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ा मोड़ आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आरक्षण सीमा विवाद पर सुनवाई होनी है, जिसे लेकर पूरे राजनीतिक माहौल में उत्सुकता बनी हुई है। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर में कहा, कल का दिन महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के मामले में सुनवाई जारी है। राज्य के सरपंच पदों और अन्य आरक्षण श्रेणियों में 50% की सीमा पार किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। बताया जाता है कि 15 जिलों में आरक्षण निर्धारण के दौरान 50% मानदंड नहीं अपनाया गया। तेलंगाना में इसी तरह की स्थिति आने पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने पड़े थे। अब महाराष्ट्र का भविष्य सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई पर निर्भर माना जा रहा है। इसी बीच काका साहेब के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव कराते समय किसी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान दिया है, जनता ही सर्वोच्च है। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के विकास कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसान और ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए गंभीर है। मैं वह व्यक्ति हूँ जो काम तुरंत करता है, कल परसों कहकर टालना मुझे नहीं आता। पवार ने कहा, उन्होंने बताया कि क्षेत्र की एक महिला द्वारा उठाए गए मुद्दे पर वह मुंबई पहुंचते ही अधिकारियों से बात करेंगे। राजनीति में बढ़ते तनाव और तख्त माहौल पर संकेत देते हुए अजित पवार ने कहा कि यह लोकतंत्र है, दम दबाव चलने वाला नहीं है। संविधान और कानून सभी के लिए समान है। मस्ती करने वालों को भी एक दिन किनारे कर दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। पवार साहब ने इसकी शुरुआत की और हमने आगे बढ़ाया। लाडली बहन योजना शुरू की, जिसकी पूरे राज्य में चर्चा है। चांदापुर से बांदा तक 45,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कल का दिन महत्वपूर्ण वाले बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का परिणाम आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर अदालत से स्थगन आदेश आता है तो राज्य की चुनावी राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है।